हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के भाई, है ना। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 38 जो कि इंपॉर्टेंट है भाई सभी टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो एस टेट हो गया, चाहे यूपी टेट हो गया, चाहे वो एमपी टेट हो गया, चाहे वो सी टेट हो गया, भाई सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो राजस्थान का रीट हो गया। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। पेजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। गतिशील, लचीला, ऑप्शन बी संरचित, अनम्य, और ऑप्शन सी है भाई सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी, ऑप्शन डी यांत्रिक और व्यवहारवादी। तो प्याजे के अनुसार भाई शिक्षक को क्या होना भाई, गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, लीजिए परिभाषाओं से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। क्या है भाई, ज्ञानात्मक पहलू है। ध्यान दीजिएगा, चिंतन की है जो परिभाषा किसने दी थी भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। ये जो परिभाषा है किसके दी हुई है भाई, रोज की दी हुई परिभाषा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। तो बताइए भाई किसका था, दर्शन शास्त्र का था, नीति शास्त्र का था, तर्क शास्त्र का था, या भौतिक शास्त्र का था। जो मनोविज्ञान है भाई वो प्रारंभ में किसका था भाई, फिलोसफी का था, यानी कि दर्शन शास्त्र का क्या था भाई, है ना, भाग था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शेषावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। नहीं है पूछा है किसकी, शेषावस्था की। ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में दृढ़ता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखना, और ऑप्शन डी भाई चिंतन प्रक्रिया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, शेषावस्था में चिंतन का विकास नहीं हो पाता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक से, संज्ञानात्मक से, शारीरिक विकास से। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा, संवेगात्मक विकास से। किससे भाई, संवेगात्मक विकास से। सिक्स क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सही मार्गदर्शन कर कर एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है। सेवंथ क्वेश्चन है भाई, वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः प्रदर्शित, पुनः पेश कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं। पुनः पूरी स्मरण शक्ति, रटने की, या फिर ऑप्शन सी है भाई श्रेष्ठ स्मरण शक्ति, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इसे क्या कहेंगे, श्रेष्ठ स्मरण शक्ति कहेंगे। वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पेश कर देंगे, तो उसे श्रेष्ठ, है ना, मेमोरी कहेंगे भाई। तो लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है, संज्ञानात्मक, सहचार्यात्मक और स्वायत्त। तो ऑप्शन ए है भाई फिट्स, ऑप्शन बी है भाई टोलमैन, ऑप्शन डी है बंडूरा, ऑप्शन डी है भाई कोलबर्ग। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, फीड्स। ठीक है, फीड्स के अनुसार जो कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है, संज्ञानात्मक, सहचार्यात्मक और स्वायत्त। नाइन्थ क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है, संग्रहण है, तथ्यात्मक है, स्पर्श संबंधी है, या चाक्षु है। तो नाइन्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, चाक्षुक आएगा। चाक्षुक यानी कि जिसके बहुत से नेत्र से हो, इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुक शैली हो सकता है भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा। लीजिए भाई 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण और पल बल के फलस्वरूप, ऑप्शन बी परिपक्वता के फलस्वरूप, ऑप्शन सी जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, ऑप्शन डी व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप बच्चों में भाषा का विकास होता है। 11th क्वेश्चन है भाई, शिक्षण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। शिक्षण सीखने की पूर्ण अपेक्षा है, ऑप्शन बी शिक्षण से सीखा जा सकता है, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगमकर्ता की पहल करने की योग्यता को सीमित बनाना है, ऑप्शन डी शिक्षण अधिक सीखने के लिए आवश्यक है। शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, शिक्षण से सीखा जा सकता है, ये कथन बिल्कुल क्या है भाई, सही है।
तो और जो शिक्षण शब्द है वही अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, वही सीखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही गौर फरमाइएगा, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? पाठ्य पुस्तक पठन है, रुचि है, अनुभव है, जिज्ञासा है। तो 12th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जिज्ञासा है। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या होता है भाई, जिज्ञासा होता है। नेक्स्ट है भाई 13 क्वेश्चन, पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? ऑप्शन ए कहता है ज्ञान का मौखिक स्थानन करना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी आएगा। 14 है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। तो क्या करेंगे भाई, इसका जो आंसर है क्या करेंगे, उसके अभिभावकों से क्या करेंगे भाई, बात करेंगे, उसकी उपेक्षा भी नहीं करेंगे, उसे कम अंक भी नहीं देंगे, उसे डांटेंगे भी नहीं। नेक्स्ट है भाई, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है भाई, ठीक है बिल्कुल। यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, बिल्कुल भाई। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद, मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समाहित होती हैं भाई। इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई, है ना, डी आएगा भाई, ठीक है। क्या आएगा भाई, डी आएगा, क्योंकि वंशानुक्रम से बालक का रंग, रूप, लिंग, शारीरिक गठन और स्वास्थ्य आदि निर्धारित होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, संवेगात्मक भावनाएं समाहित होती हैं, ये नहीं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 16th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है? ब्लैक बोर्ड, पूछताछ, समस्या समाधान, और ऑप्शन डी है भाई सुदृढ़ या प्रबलन। तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है? तो भाई ब्लैक बोर्ड। क्या है भाई, ब्लैक बोर्ड, है ना, एक प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री है, न कि समावेशी शिक्षा में शिक्षण कौशल। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ब्लैक बोर्ड आएगा। ब्लैक बोर्ड तो क्या है ना, शिक्षण सहायक सामग्री है। 16 क्वेश्चन के बाद 17 क्वेश्चन, एक बालक जो शारीरिक दोष से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है संवेगात्मक अस्थिरता, अच्छी आदतें, मिथ्याभिमान और इनता की भावना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, शारीरिक दोष बालक मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें इनता की भावना का क्या होता है भाई, जन्म होता है, जिससे उनका अधिगम कार्य क्या होता है भाई, प्रभावित होता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। 18th क्वेश्चन है भाई, बुद्धि लब्धि संबंधी भिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछा है। औसत बुद्धि, बुद्धिमान, कला में रुचि, मंद बुद्धि। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कला में रुचि, ठीक है। कला में जो रुचि है वो बुद्धि लब्धि संबंधी भिन्नताओं में शामिल नहीं है, बाकी प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, है ना, और मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, जड़ बुद्धि, ये सब भाई इनमें सम्मिलित होंगे। 19th क्वेश्चन है भाई, व्यक्तित्व समायोजन के लिए डैश जिम्मेवार है? ईड है, अहम है, प्रायम है, अचेतना है। तो व्यक्तिगत समायोजन के लिए भाई क्या आएगा, प्रायम आएगा। क्या आएगा भाई, समायोजन की बात हो रही है यहाँ पे, किस चीज़ की भाई, समायोजन की। समायोजन में प्राअहम जिम्मेवार होता है। 20 क्वेश्चन है भाई, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का, रविंद्रनाथ टैगोर का। तो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, ये जो कथन है किसका भाई, स्वामी विवेकानंद का है। किसका है भाई, स्वामी विवेकानंद का, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्वयं केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से किशोर अवस्था तक, किशोर अवस्था तक। तो इसका जो है सब केंद्रित अवस्था होती है बालक के, कहाँ तक होती है भाई, जन्म से कहाँ तक होती है भाई, 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, देखो शेष अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, शेष अवस्था। और शेष अवस्था का जो अंतिम चरण होता है 3 से 6 वर्ष, जिसे भाई पूर्व बाल अवस्था भी कहते हैं। और ये क्या होती है भाई, बालक की स्वयं की खुशी की चिंता करता है, इसीलिए इस अवस्था को सकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 3 से 6 वर्ष आएगा। क्या आएगा भाई, 3 से 6 वर्ष। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, ऑप्शन ए अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो जो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है वो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत बिल्कुल लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर फरमाइएगा, 23 है ना, पहले भी ये आ चुका है भाई, है ना। संघनन सिद्धांत इनमें से किस चीज़ से संबंधित है?
किससे है भाई? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से, सृजनात्मकता से। तो ये किससे है भाई? स्मृति से संबंधित है। किससे है भाई? स्मृति से है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 और 2 से 7, 5 से 8। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 24 का बताइएगा। 24 का जो आंसर है ऑप्शन है सी आएगा भाई, 2 से 7। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी भाई? जीन प्याजे की, है ना। जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेगात्मक प्राक सक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष होती है, और मूर्त सक्रियात्मक जो कि 7 से 11 होती है, और लास्ट है भाई औपचारिक सक्रियात्मक जो 11 से 15 तक होती है। तो भाई इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई सृजनात्मकता, है ना। चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? ठीक है भाई, पहली अवस्था क्या कहलाती है, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? आयोजन ही आएगा। जो सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था है आयोजन कहलाती है। ठीक है, लीजिए भाई बाकी ऑप्शन सी और ए, बी और देख लेते हैं, बी और सी और देख लेते हैं। उद्भवन, प्रबोधन, संशोधन। तो जो पहली अवस्था है वो आयोजन कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? आयोजन। 26 क्वेश्चन है। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे भाई? है ना, क्या करेंगे? सीधा सिंपल है, उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे भाई। 27 है भाई, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाएगा भाई? है ना, ऑप्शन ए किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, मध्यम अवस्था को, वृद्धावस्था को। तो किसको कहेंगे भाई? है ना, किशोरावस्था को कहेंगे। किसको कहेंगे भाई? किशोरावस्था को। और ये जो कथन है भाई किसके द्वारा कहा गया है? स्टैनली हॉल के द्वारा। किसके द्वारा भाई? स्टैनली हॉल के द्वारा। अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था भाई? है ना, किसके द्वारा भाई बताओ? पावलोव के द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, टोलमैन के द्वारा, स्किनर के द्वारा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत किसके द्वारा भाई? B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था। 29 क्वेश्चन है भाई, अल्बर्ट बंडूरा इनमें से किस चीज़ से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से, मनोलैंगिक सिद्धांत से। तो अल्बर्ट बंडूरा भाई किस चीज़ से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। और इन्होंने भाई बंडूरा तथा वाल्टर ने इस सिद्धांत का भाई प्रतिपादन 1963 में कराया था। कब कराया था भाई? 1963 में कराया था। लास्ट क्वेश्चन है भाई इस प्रैक्टिस सेट का, इनमें से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? ऑप्शन ए सूझ, बगनासा, चिंता, नकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति। ठीक है, तो कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है ये पूछा है भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सूझ। क्या आएगा भाई? सूझ। है ना, समस्या समाधान में बाधक नहीं है बल्कि ये तो हेल्प करता है। तो जबकि सूझ या अंतर्दृष्टि समाधान की एक विधि है जिसमें, है ना, वो इसका क्या है भाई? समाधान ढूंढता है। तो लीजिए भाई इस प्रकार से CDP का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 भी होता है कंप्लीट, और ये है भाई इसके समाधान। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहती है भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच।